वेलकम टू टैक्यान। और आज हम करने जा रहे हैं जी एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन है अपना रे ऑप्टिक्स का। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इट फॉर यू। द क्वेश्चन इज अ ग्लास बीकर हैज अ सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, है ना। तो देखो, तो एक ग्लास बीकर आपको दिख रहा होगा। उस बीकर का जो बेस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेन है नीचे और कॉन्वेक्स शेप का है। बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, तो जो डार्क किया हुआ है ना प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। ठीक है। फिर क्या लिखता है शोन इन फिगर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स सरफेस इज 9 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 सेंटीमीटर है। व्हाइल द प्लेनर सरफेस STU, आप देखें प्लेनर सरफेस STU और कर्व सरफेस SPU आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है ना। प्लेनर सरफेस STU एक्ट्स एज अ मिरर। ये STU जो है ना वो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे पेंटेड होगा, ठीक है ना। दिस बीकर इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N। अब देखो इस बीकर में, ये देखो लिक्विड भरा हुआ सा जो दिख रहा है ना, वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका। कोई लिक्विड है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है। अप टू द लेवल QPR, देखो QPR ऊपर वाली लाइन देखो, QPR उतने दूर तक भरा गया, ठीक है। अच्छा, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O एट हाइट H, है ना, इज फॉर्म्ड इन ऑनटू इटसेल्फ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट पे खुद इस ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाए तो ऐसे कंडीशंस को क्या बोलते हैं? ऑटो कॉलिमेशन। ऐसे कंडीशंस को कहा जाता है ऑटो कॉलिमेशन, जब ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक हाइट के साथ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड और ये हाइट के साथ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। वन इज द लिक्विड, वन इज द प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस एंड वन इज द मिरर। तो देखो, तो वन इज द लिक्विड, मैंने इसको सेपरेट ड्रॉ किया, देखो वन इज द लिक्विड, है ना। ये देखो वन इज द लिक्विड, वन इज द प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस एंड वन इज द मिरर। इन तीनों को जोड़ दो, यही शेप है। ये शेप क्या है? लिक्विड, प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस और नीचे मिरर, ऐसे। अब क्या बोलता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है H हाइट पे, और ये सब एक दूसरे से टच्ड है ना। ये जैसे मान लो ये पॉइंट, मान लो 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये सब एक दूसरे से मतलब बहुत क्लोज हैं, तो वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। 1 2 3 के बीच की डिस्टेंस मैटर नहीं करती, तो इट्स अ वेरी क्लोज, मैंने उसको सेपरेट करके बनाया। अच्छा, नाउ मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनने के लिए रे को रीट्रेस करके वापस जाना पड़ेगा। तो रे रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है? इफ यूल सी दैट रे इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच पॉइंट। तो देखो, तो रे ऐसे आकर यहां से, फिर ये ऐसे आए और मिरर को कैसे हिट करे रे? रे को मिरर पे 90 डिग्री से हिट करना पड़ेगा। अगर कोई भी रे मिरर पे 90 डिग्री पे हिट करती है तो अपने आप को रीट्रेस करके ही वापस जाती है और वहीं पे इमेज बन जाता है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं ऑटो कॉलिमेशन। ऑटो कॉलिमेशन, ठीक। अच्छा, तो मिरर पे 90 डिग्री गिरना पड़ेगा, प्लेन मिरर पे 90 डिग्री, है ना। तो प्लेन मिरर पे 90 डिग्री मतलब ध्यान से देखो तो ये रे कन्वर्ज हो रही है ना, इस रे को कन्वर्ज करके तुम्हें 90 डिग्री पे हिट कराना पड़ेगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनेगा। चलो इसको मैं हटाता हूं क्वेश्चन को अभी अभी के लिए। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मैं इस पूरे बोर्ड को यूज करता हूं। देखो क्या है, अब इमेजिन करते हैं कि इन तीन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसा होना चाहिए? कन्वर्जिंग इन नेचर होना चाहिए। कन्वर्जिंग इन नेचर का कैसा सिंबल होता है? ऐसा, है ना। एक कॉम्बाइंड लेंस है, इसका F इक्विवेलेंट, और इसका सपोज फोकल लेंथ है F1 और इसका फोकल लेंथ है F2। तो इक्विवेलेंट जो होना चाहिए वो कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। और वो क्या करता है, वही ये रे को लाता है ऐसे और इस पे हिट करा दे ऐसे। तो अब एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि मिरर पे आपको 90 से हिट कराना है, मतलब ये रे को पैरेलल कर देना है। रे को पैरेलल करने का मतलब ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस के फोकल लेंथ पे रखा हुआ हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कभी भी लेंस के फोकल लेंथ पे रखा होता है तो इमेज कहां बनता है? इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। इन्फिनिटी मतलब रेज बिकम्स पैरेलल। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकल लेंथ पे रखा हुआ होगा, मतलब एफ इक्विवेलेंट ही क्या होगी? एच होगी, है ना। लेंस के फोकल लेंथ पे रखा होना चाहिए। तो अब बस मुझे क्या करना है, एफ इक्विवेलेंट निकालना है। तो एफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? बहुत इजी तरीका है। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। F1,
F1 कहाँ है देखो तो, F1 ये ऊपर वाला F1 है ना। अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 सेंटीमीटर है, ठीक। तो मैं F1 निकालने जाऊंगा, 1/F1 निकालता हूं मैं, देखो तुम्हारे सामने 1/F1 क्या होगा, ऊपर से देखो, ऊपर से देखें तो 1/F1, ऊपर से अगर देखें तो फ्लैट सरफेस आ रहा है मतलब रेडियस। अब आपको ये लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक काम करता हूं मैं इसको सेपरेट बना देता हूं तुम्हारे लिए। देखो सपोज पहले इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दी हुई है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है लेंस मेकर फॉर्मूला से दैट 1/f इज म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब किधर से भी देखेंगे आंसर सेम ही आता है। तो चलो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो क्या देखूंगा, ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखेगा मुझे, 1/f1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है n-1। ऊपर से देखेंगे तो पहले कौन सा दिख रहा है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी माइनस, और ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 माइनस, ऐसा ना, -1/9। तो कितना हो गया ये हो गया 1/f1 इज n-1 बाई -9। तो इसको अच्छे से ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 - n/9। तो 1/f1 इज नथिंग बट 1 - n/9। तो एक तो हो गया 1/f1। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा निकालो। दूसरा कैसा है, अपना शेप कैसा था, ऐसा था ना, ऐसा शेप था, ठीक। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, अगेन 9 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ मुझे f2 चाहिए, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी हुई है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है 1.6, है ना। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है 1.6, है ना। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है 1.60। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी हुई है। हाँ, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.60, करेक्ट। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है 1.60। तो देखो क्या है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.60। अब मुझे क्या निकालना है, 1/f2, अगेन वही लेंस मेकर फॉर्मूला μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो म्यू म्यू कितना है, 1.6 माइनस 1, 1/r1 मैंने इधर से देख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 9 है। तो 1/9 माइनस 1/इंफिनिटी। तो दूसरा वाला सरफेस का रेडियस, इसका रेडियस का कर्वेचर कितना है, 9 है, दूसरे वाले कितना है, इन्फिनिटी। तो कितना आ गया ये आ गया 1.6 माइनस 1 इज कितना, 0.6/9। ये हो गया 1/f2, है ना। तो ये 1/f2 हो गया। अब हमें पता है नेट फोकल लेंथ क्या है, 1/f इक्वलेंट, 1/f इक्वलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। और 1/f1 कितना आया था, देखिए आप, 1/f1 आया है अपना 1 - n/9, है ना, 1 - n/9। और ये कितना आया है, 0.6/9 अभी आया जस्ट। 1/f इक्वलेंट, तो देखो क्या आ रहा है, 1 और प्लस 1.6 माइनस n/9, ये क्या आ गया, 1/f इक्विवेलेंट। और f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देन, 9/1.6 माइनस n। अच्छा मैंने क्या बोला था कि यही f इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, h के बराबर होना चाहिए, क्योंकि लेंस के जब आप हाइट पे रखते, लेंस के जब आप फोकल लेंथ पे कोई चीज को रखते हैं तो उसकी इमेज, उसकी रेस पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है मतलब मिरर से परपेंडिकुलर टकराएगी, ठीक, मतलब इन्फिनिटी पे चल जाती है ऑब्जेक्ट इमेज, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ इक्विवेलेंट किसके बराबर है, एच के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लाते हैं, क्या है, 9/1.6 माइनस n इज इक्वल टू एच। तो अब हमारा काम है, दिख रहा है, एफ इक्वलेंट इज 9/1.6 माइनस n इज इक्वल टू एच। नाउ विल ब्रिंग द क्वेश्चन बैक और टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो देखो क्वेश्चन देखें आप। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिखेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 पे एच 50 आती है क्या। तो चलो देखते हैं, वैल्यू रखो, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या कहता है, एन को 1.42 रख के चेक करो एच कितना आता है, क्या ये 50 आ रहा है, चलो चेक करते हैं। तो रखो एफ इक्विवेलेंट की जरूरत, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, देखो एच इज इक्वल टू क्या है,
9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1.42। अच्छा, 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1.42 इज 0.18। तो ये कितना हो जाएगा? 900 बाई 18। तो ये कितना हो जाएगा? 50। अरे वाह, आता तो है। तो हाइट आती है 50 सेंटीमीटर अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 रखते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.35 रखें तो क्या हाइट 36 आ रही है? लेट्स चेक। तो क्या लिखेंगे, देखो, हाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1.35। ये क्या आ जाएगा? 1.6 माइनस 1.35 है 0.25, और ये हो जाएगा 900 बाई 25। तो कितना हो जाएगा? देखो, 25 4 जा 100 होता है, और ये 9 टाइम्स है, तो 4 इंटू 9, तो 36 सेंटीमीटर ये भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है ना? सो 36 टाइम्स 25 इंटू 36 इज 936 सेंटीमीटर। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और बाकी दोनों आप चेक करेंगे तो आपको रॉन्ग आता हुआ नजर आएगा। तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना? थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।